आज हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कुमार सिद्धराज सिंह के नेतृत्व में महाराणा प्रताप जयंती को उपलक्ष्य में कटका रमन बलिया देवचरा भमोर होती हुई आला पुरैना स्थित महाराणा चौक पर महाराणा प्रताप जी पर दूध से अभिषेक कर और महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नगर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष आंवला विवेक खंडेलवाल, बरेली महानगर जिलाध्यक्ष सर्वेश सिंह, बरेली जिलाध्यक्ष आशुतोष दुबे, अजय प्रताप सिंह, कौशलेंद्र सिंह, राजेश सिंह, विजय प्रताप, विक्की सोलंकी, मुरली मनोहर, गौरव शर्मा, राजा गुप्ता, रोहित गुप्ता, जयपाल लोधी, प्रदीप छोटे सिंह इत्यादि हिंदू युवा वाहिनी टीम उपस्थित रही। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हर्षोल्लास से मनाई गई महाराणा प्रताप जी की 486वीं जयंती। पूर्व मामले उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के पुराने चौराहे पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में सर्व समाज की उपस्थिति में हर्षोल्लास से मनाकर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा आंवला आदेश प्रताप सिंह, आर्य समाज के प्रख्यात संत, आर्य समाज के उपदेशक आचार्य सत्येंद्रानंद जी राजस्थान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जय गोविंद सिंह, प्रेमपाल सोलंकी, जोगेंद्र पाल सिंह, जिलाध्यक्ष सर्वेश्वर पाल सिंह, तहसील अध्यक्ष गोपाल सिंह फौजी, राजकुमार सिंह, प्रवीण सिंह बिल्लू, मोहन सिंह, कृष्णपाल सिंह, अजय पाल सिंह, अतुल कुमार सिंह, विजयवीर सिंह, दादा ठाकुर, नवीन सिंह, विनीत राठौर, नरेंद्र सिंह, अनुपम शंकरदार, तुलसी हिंदू, आशीष हिंदू, जयदीप पारासरी, दीपक कठेरिया, डॉक्टर गौरव कठेरिया आदि ने माल्यार्पण करके विचार व्यक्त किए और उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। यह शोभा यात्रा कटका रमन बलिया देवचरा भमोरा तो हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष कुमार सिद्धराज सिंह के नेतृत्व में सौरभ सिंह, विक्की फौजी सहित सैकड़ों युवाओं द्वारा नगर के मुख्य मार्गों पर जयघोष और डीजे, मोटरसाइकिलों और घुड़सवारों के साथ रैली निकाली गई। पुराना सिद्धपीठ मंदिर पर सभा में परिवर्तित हुए रास्ते में जलपान और पुष्प बरसा करके शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और सभी को सुरुचिपूर्ण भोजन कराए गए। कार्यक्रम भारतीय सैनिक और महिला शक्ति को समर्पित रहा। सभी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता की सौगंध खाकर पाक के नापाक इरादों की भर्त्सना की गई और क्षत्रिय महापुरुषों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ रोष प्रकट करके क्षत्रिय इतिहास चोरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिसकर्मियों का सराहनीय सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब ने अकेली महिला के साथ की छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला के रहने वाले महिला ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि वह शादी से घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में डॉक्टर साकिब ने उसे अपनी दुकान में खींच लिया, जहां पर पहले से मोहम्मद साहब एक अन्य अज्ञात व्यक्ति मौजूद था। वे उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। तभी उसके देवर का फोन आया, जहां पर आवाज सुनकर सभी परिजन वहां पर पहुंच गए और जैसे तैसे उसे बचाया। महिला की शिकायत पर आंवला पुलिस ने डॉक्टर साकिब खान, मोहम्मद शाह और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। शादी के झांसे में लेकर महिला इंजीनियर के साथ बनाए शारीरिक संबंध, प्राइवेट फोटो बनाकर किया ब्लैकमेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव की रहने वाली युवती ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि वह 2021 में इंजीनियरिंग कर रही थी, तभी उसकी जानकारी आंवला के ही एक गाँव के युवक के साथ हुई। दोनों बातें करने लगी। युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उसे विश्वास में लेकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद से पता चला कि उसका परिवार कहीं और शादी कर रहा है। उसने इस बारे में युवक से बात की, तब वह उसके फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इस वजह से महिला इंजीनियर चुप रही। बाद में उसने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर वह उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसे चंदौसी ओयो होटल में बुलाया, जहाँ पर उसने फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। उसके सबूत युवती लेना चाहती थी। युवक ने फोन छीनकर रीसेट कर दिया। ये बात जब उसने अपने पिता को बताई तो उन्होंने उसे साथ लेकर थाना आंवला में शिकायत कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सिरौली से आंवला मार्ग पर बाइक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 लोग हुए घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर सिरौली आंवला मार्ग पर बाइक में अज्ञात वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आंवला क्षेत्र ग्राम सिरौली निवासी विशाल पिता पप्पू, दूसरा कुमारपाल पिता रामवीरपाल अपनी बाइक से आंवला आ रहे थे और अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई और बाइक सवार विशाल और कुमारपाल घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस घायलों को लेकर निजी अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने दोनों को प्राथमिक उपचार किया और कुमारपाल की हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल ले गए। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के रसूला में आर्य समाज का 111वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला के निकटवर्ती गांव रसूला में आर्य समाज के 111वां वार्षिकोत्सव का प्रारंभ किया गया, जहां पर हवन पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर आलमपुर जाफराबाद के ब्लॉक प्रमुख वेद प्रकाश यादव और ब्लॉक प्रमुख आरती यादव मुख्य अतिथि रहे। अन्य लोगों में राजकुमार सिंह और दुष्यंत सिंह मुख्य यजमान के रूप में मौजूद रहे।
इस अवसर पर आर्य समाज के महान संत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज ने यज्ञ की महिमा पर प्रकाश डाला। इसके अलावा भानु प्रकाश शास्त्री गीता आर्य ने भजनों की प्रस्तुति की। आज के कार्यक्रम में प्रताप सिंह, सरनाम सिंह, राम कुमार आर्य, मंत्री संदीप आर्य, आयुष अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। गिले शिकवे बुलाकर एक दूसरे के हुए 3 जोड़े। प्रदेश सरकार के आह्वान पर एसएसपी अनुराग आर्य ने की थी शुरुआत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विगत 8 वर्षों में प्रशासन को अधिक समावेश और जनोन्मुखी बनाने के विजन के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के कुशल मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद बरेली के प्रभावी पर्यवेक्षण में थाना आंवला पर दिनांक 12 मार्च 2025 को परिवार परामर्श केंद्र और मध्यस्थता केंद्र का शुभारंभ किया गया था। यह पहल समाज में बढ़ते पारिवारिक विवादों, टूटते परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए की गई है। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य टूटते हुए परिवारों को बचाने, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है और परिवारों को एकजुट बनाए रखना है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों, काउंसलिंग और सहायता के माध्यम से पारिवारिक विवादों का समाधान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह केंद्र न केवल कानूनी कार्रवाई का विकल्प प्रदान करता है, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर परिवारों को सहारा देने का प्रयास करता है। इस महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शहर के सम्मानित नागरिकों और सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों में से 6 सदस्यों तथा पुलिस परिवार की 2 महिला कर्मियों सहित कुल 8 सदस्यों की एक समर्पित परिवार परामर्श समिति का गठन किया गया है। यह समिति अनुभव और संवेदनशील व्यक्तियों का समूह जो पारिवारिक विवादों को सुलझाने और परिवारों को सही दिशा दिखाने के लिए प्रतिबद्ध। वही समिति ने अपनी काउंसलिंग बैठक जो प्रत्येक बुधवार को आयोजित की जाती है के माध्यम से 3 परिवारों को आपस में जोड़ने का काम किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। हरियाणा में अग्र केसरी सम्मान सम्मानित हुए बागपत के विपुल जैन। बागपत के विपुल जैन को श्री अग्रसेन धाम कुंडली प्रबंध समिति ने माला, पटकों व पगड़ी पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर किया अग्र केसरी सम्मान से सम्मानित। सूर्यवंशी राजा महाराज अग्रसेन जी की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार व समाज में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बागपत के विपुल जैन को किया गया अग्र केसरी सम्मान से सम्मानित। पूरा मामला हरियाणा के सोनीपत का, जहां पर अग्रवंशियों के प्रमुख धामों में शुमार श्री अग्रसेन धाम कुंडली द्वारा इंटरनेशनल अवार्डी, महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विपुल जैन बागपत को एक भव्य कार्यक्रम में अग्र केसरी सम्मान सम्मानित किया गया। विपुल जैन को श्री अग्रसेन धाम कुंडली प्रबंध समिति ने माला, पटका और पगड़ी पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर अग्र केसरी सम्मान से सम्मानित किया। विपुल जैन को यह सम्मान वैश्य समाज के जनक, वेदों, शास्त्रों व अस्त्र शस्त्रों के महान ज्ञाता, महाबलशाली, अहिंसा के पुजारी, शांति के दूत, सूर्यवंशी महान सम्राट महाराज अग्रसेन जी की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार व समाज में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु प्रदान किया गया। विपुल जैन ने अग्रकेसरी सम्मान सम्मानित करने के लिए अग्रकेसरी महाकुटुंब अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट के राष्ट्रीय चेयरमैन जगदीश राय गोयल, राष्ट्रीय संस्थापक व अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन टीकाराम मित्तल, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल गोयल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दीपक मंगला, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश गोयल व वीरेंद्र बंसल सहित समस्त प्रबंधन समिति का आभार व्यक्त किया। विपुल जैन ने कहा कि मेरी इस उपलब्धि में वे सभी महान लोग बराबर के साझेदार हैं, जिनके सहयोग, आशीर्वाद और प्रार्थनाओं से वर्ष 2023-24 में मुझे नवजीवन प्राप्त हुआ है। विपुल जैन ने कहा कि सूर्यवंशी महान सम्राट महाराज अग्रसेन भगवान श्री राम के वंशज थे और अपने युग के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। उनका महान व्यक्तित्व उनके द्वारा दी गई शिक्षा समाज, देशों शिक्षा के लिए और विश्व के लिए अमूल्य है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, सोनीपत के नवनिर्वाचित मेयर राजीव जैन, महामंडलेश्वर नर्मदा शंकरपुरी जी, आचार्य विवेक मुनि, पूर्व विधायक महेंद्र गोयल, दिल्ली अग्रोहा विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल, दिल्ली के पूर्व महापौर तारचंद बंसल, संरक्षक वीरेंद्र बंसल, उपाध्यक्ष अतुल सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, विवेक जैन, बागपत। ट्रक की टक्कर से 2 मासूम बच्चे सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर थाना सिरौली क्षेत्र के बगेट चौराहे पर बृहस्पतिवार को सुबह 10:30 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 मासूम बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको पुलिस ने उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया। बता दें कि बृहस्पतिवार को समय लगभग 10:30 बजे सिरौली के बगेट चौकी के सामने शाहबाद की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 मासूम बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक सिरौली क्षेत्र गांव लीलोर बुजुर्ग के रहने वाले अभिषेक सिंह अपनी बाइक से रीना, ताने और वर्षा को लेकर सिरौली जा रहे थे। जैसे बगेट चौकी के समीप पहुंचे तभी शाहबाद की ओर से तेज गति से आ रहे ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही भारी भीड़ एकत्र हो गई। पुलिस ने ट्रक और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
रामू कठेरिया, सिरौली। क्या नाम भैया आपका? मैं कौशलेंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? बगिया चौराहे से। अच्छा, ये हादसा कैसे हुआ है? हादसा ऐसे हुआ है कि ये बाइक आ रही थी बिशनपुर की तरफ से और डंपर आ रहा था साबा तरफ से काफ़ी स्पीड से बाइक को निकलते हुए और बाइक उसमें डंपर वाले ने बहुत तेज गाड़ी मार दी अपनी। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? करीब 4-5 लोग हैं। 4 लोग, एक बच्चा है, 2 लेडीज है, एक लड़का है। 4 लोग हैं। 4 लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिशनपुरी, ग्राम बिशनपुर। अच्छा, मौके पे पुलिस पहुंची है? मौके पुलिस पहुंच गई। अच्छा, उपचार हेतु उन्हें भेज दिया है घायलों को? हाँ, रामनगर पहुंच गए, अस्पताल भिजवाया है? हाँ बिल्कुल। तेलंगाना क्षेत्र में करीमनगर में भूकंप भागे लोग। पूरा मामला आपको बता दें कि तेलंगाना के करीमनगर का है, जहां पर संयुक्त करीमनगर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जगतियाल, बेमुलाबाड़ा और करीमनगर इलाकों में धरती अचानक हिल गई, जहां पर धर्मपुरी, सिरिसिल्ला और सुल्तानाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 दर्ज की गई। लगभग 5 सेकंड तक धरती हिलने से लोग भयभीत हो गए, यहाँ तक कि घरों का फर्नीचर भी हिल गए और लोग डर के मारे बाहर भाग गए। उन्हें समझ में भी नहीं आया कि क्या हो रहा है। इसलिए लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि संयुक्त जिले में 4 महीने में दूसरा भूकंप है। भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक महसूस किए गए, विशेषकर चोप्पा डांडी, गंगाधार और रामदुगु मंडलों में। निर्मल जिले में भी कई स्थानों पर भूकंप की खबरें आई हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, महेश खत्री, तेलंगाना।